नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एकेडमी में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने नाउन के बारे में बात की है। मैंने नाउन के बारे में 2 वीडियो में बता रखा है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दिया है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of noun is called pronoun। बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण की तरफ से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे दिया है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट, आई एक्सेट्रा। तो बच्चों, आई माने क्या होता है? मैं। वी माने क्या होता है? हम। यू माने क्या होता है? तुम। ही माने क्या होता है? वह। सी माने क्या होता है? वह। बच्चों, ये जो होता है लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, और बच्चों जो सी होता है वो लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। इट दिया है, दिस दिया है, दैट दिया है, एक्सेट्रा। तो बच्चों, जैसे मान लिया एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने एग्जाम्पल की तरफ से समझाने का प्रयास किया है। तो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम इज रीडिंग, मैंने यहाँ पे लिखा राम मैंने यहाँ पे लिखा राम इज रीडिंग। तो बच्चों, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा राम इज रीडिंग। बच्चों, इसका मतलब क्या होगा? राम पढ़ रहा है। बच्चों, मैंने यहाँ पे लिखा ही इज रीडिंग, मैंने राम के स्थान पे क्या लिखा? ही इज रीडिंग। अब ये क्या हो गया? वह पढ़ रहा है। बच्चों, अर्थ तो एक ही है। जैसे मैंने, अब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट करता होता है ना, जो कार्य को कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। देखो बच्चों, वाक्य में 2 चीजें होती हैं मेन, एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या इसमें है? राम। अर्थात राम के स्थान पे मैंने क्या लिखा है? ही लिखा है ना। तो बच्चों, परिभाषा में मैंने क्या लिखा था? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो मैंने राम क्या है? राम क्या है? संज्ञा है ना, नाउन है ना। तो नाउन के स्थान पे मैंने क्या लिखा है? ही लिखा है, जो कि हमारा प्रोनाउन है। तो उम्मीद है आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो हमें एक बार और बताता हूँ, लिखा हुआ है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट और एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, राम इज रीडिंग। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है राम इज रीडिंग। अब मैंने राम के स्थान पे क्या लिखा है? ही इज रीडिंग। जो पहला वाक्य था राम, इसमें सब्जेक्ट क्या था? राम था, और ये नाउन था। जो दूसरा वाक्य उसमें सब्जेक्ट क्या है? ही है, जो क्या है? प्रोनाउन। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन, अर्थात प्रोनाउन के 8 प्रकार होते हैं। पहला दिया है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। दूसरा दिया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तीसरा दिया है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हम बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। चौथा दिया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। बच्चों, पांचवा दिया है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। नंबर 6 दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हम विभागवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। नंबर 7 दिया है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। और हमारा लास्ट नंबर दिया है 8 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। बच्चों, उम्मीद है आपको पार्ट्स और प्रोनाउन के बारे में बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। 5 मिनट में हम चीज़ों को रिकॉल करके आपको सिखाते हैं। तो बच्चों, फिर से आते हैं हम प्रोनाउन की तरफ। एक बार फिर से मैं प्रोनाउन के बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको नाउन के बारे में बताया था, तो पहले हमें जो है नाउन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब मुझे नाउन के बारे में पूरी जानकारी होगी, तभी हम प्रोनाउन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो बच्चों, नाउन की परिभाषा होती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, दुनिया में जो भी नाम होते हैं सब नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। जो भी स्थान है, जो भी स्थान है, जो भी वस्तु है और जो भी इंसान है, इसका नाम है।
जिसका भी कोई नाम होता है वो ऑल ओवर सब नाउन के अंतर्गत ही आता है। मैंने एग्जाम्पल भी लिए थे, जैसे आर्यन हो गया, विनय हो गया, चेयर हो गया, दिल्ली हो गया, है ना। तो ये सब हमारे जो हैं नाउन के अंतर्गत आते हैं। जब इनके स्थान पर किसी अन्य सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो वह प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम इज रीडिंग, तो इसमें राम क्या है? नाउन है। राम नाउन है। सब्जेक्ट क्या होता है इसमें? नाउन होता है। और मैंने नाउन के स्थान पे क्या लिखा है? ही। और ही क्या होता है मेरा? प्रोनाउन होता है। ही क्या होता है बच्चों? ही प्रोनाउन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ही क्या हो जाएगा इसमें? प्रोनाउन। अर्थात नाउन के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको प्रोनाउन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट बताएं वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।